औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, सबसे पहले हमने करना है कुरान का सबक। ठीक है, कुरान के सबक में हमने स्टार्ट किया हुआ है सूरत पारा नंबर 30। और पारा नंबर 30 की हम लोगों ने कर ली है कितनी सूरतें? सूरत नबा, नाजियात, सूरत अबसा, सूरह तकवीर भी हो गई, और इनफितार भी हो गई, और जो लास्ट टाइम हमने की थी वो थी मुतफ्फिफीन, जिसमें के नाप तोल में जो कमी करते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने बताया था। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इस पारे की ज़्यादातर सूरतों का जो टॉपिक है वो रिजल्ट डे है, डे ऑफ जजमेंट। अच्छा जी, मुतफ्फिफीन हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी सूरत आ रही है वो हम देखते हैं। हाँ जी, अगली हमारे पास आ रही है सूरह अल इंशिकाक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आसमान फट जाएगा और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगा, और इसी के लायक वो है। और जब जमीन फैला दी जाएगी और उसमें जो है उसे वो उगल देगी, यानी जो भी उसके अंदर है वो उसको निकाल के बाहर रख देगी और खाली हो जाएगी, और अपने रब के हुक्म पर कान लगाएगी, और इसी के लायक वो है। ए इंसान, तू अपने रब से मिलने तक ये कोशिश और तमाम काम और मेहनतें कर कर के उससे मुलाकात करने वाला है। तो जिस शख्स के दाहिने हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा। हाँ जी, हम लोग क्या करते हैं दुनिया में? हम लोग यही करते हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, और आखिर एक दिन अल्लाह ताला से हमारी मुलाकात होनी है। अब वहां पे जिस शख्स का नामा माल दाहिने हाथ में, यानी जिसका रिजल्ट कार्ड जो है वो राइट हैंड में दिया जाएगा, तो उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जाएगा। आसान हिसाब होगा उसका, राइट हैंड में है, और वो अपने अहल की तरफ हंसी खुशी लौट आएगा। दूसरा, हाँ, जिस शख्स का अमाल नामा उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा, तो वो मौत को बुलाने लगेगा। जाहिर है पीठ के पीछे से दिया जाएगा, यानी वो जो फेल हो गए, तो जब फेल हो जाएंगे तो फिर वो क्या है कि फिर वो मौत को बुलाएगा और भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल होगा। ये शख्स अपने मुतल्लकीन में, यानी अपने अहल में खुश था। जब दुनिया में था तो वो बहुत खुश जिंदगी गुजार रहा था। उसका ख्याल क्या था? उसका ख्याल था कि अल्लाह की तरफ लौट कर ही ना जाएगा। क्यों नहीं? हालांकि उसका रब उसे बखूबी देख रहा था। ठीक है जी, तो यहाँ पे उन दोनों का हमने जिक्र कर दिया कि जो सक्सेसफुल होंगे और जो फेलियर होंगे। मुझे शफक की कसम और रात की और उसकी जमा करदा चीजों की कसम, और चांद की जबकि वो कामिल हो जाता है। यकीनन तुम एक हालत से दूसरी हालत पर पहुंचोगे। उन्हें क्या हो गया कि ईमान नहीं लाते, और जब उनके पास कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। यहाँ पे सजदा तिलावत होता है। सजदा तिलावत आपका जो है वो करना होता है आपने। आप बैठ जाएं। समटाइम्स तो कहा जाता है कि किबला रुख होके आप बैठें और अल्लाह अकबर कह के और फिर उसके बाद सजदे में जाएं। और जिस तरह आप, इसकी एक दुआ होती है, लेकिन अगर आपको वो दुआ नहीं आती है तो आप जो सजदे में पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, वो आप तस्बीह पढ़ के उसके बाद आप वापस अल्लाह अकबर कह के उठ जाएं।
बल्कि जिन्होंने कुफर किया वो झुटला रहे थे, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में रखते हैं। यानी लोग जब उनके पास कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते, कुफर करते हैं यानी झुटलाते हैं। और अल्लाह ताला खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में रखते हैं। उन्हें अलमनाक अजाबों की खुशखबरी सुना दो। हाँ, ईमान वालों और नेक अमाल वालों को बेशुमार और ना खत्म होने वाला अजर है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमें दोबारा से अल्लाह ताला वही चीज बता रहे हैं। और बार बार एक चीज हमें क्यों बताई जाती है, रिमाइंडर हमें दिया जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं और हम ये चीज भूल जाते हैं। ठीक है ना। जिस तरह हम स्कूल में भी होते हैं तो बार बार हमारे टेस्ट लिए जाते हैं, बार बार हमें चीजें रिपीट करवाई जाती है, टीचर बार बार हमें बताती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी हमें बार बार एक चीज याद करवाते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं ये चीज। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास सूरत अल बुरूज। इसकी कितनी है? चले, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ये कर लेते हैं, इतना ज्यादा नहीं है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुर्जों वाले आसमान की कसम, वादा किए हुए दिन की कसम, हाजिर होने वाले और हाजिर किए गए की कसम, खंदकों वाले हलाक किए गए। वो एक आग थी ईंधन वाली, जबकि वो लोग उसके आसपास बैठे थे। यानी ये किसी वाक्य की तरफ इशारा किया जा रहा है कि खंदकों वाले हलाक हो गए। एक आग थी, उन्होंने एक आग जलाई हुई थी, उसके आसपास सब बैठे हुए थे, और मुसलमानों के साथ जो कर रहे थे उसको अपने सामने देख रहे थे। यानी मुसलमानों के साथ वो कुछ अच्छा सलूक नहीं कर रहे थे। ये लोग उन मुसलमानों के किसी और गुनाह का बदला नहीं ले रहे थे, सवाए इसके कि वो अल्लाह गालिब लायक हम्द की जात पर ईमान ले हैं। यानी मुसलमानों के साथ अगर वो कोई गलत किस्म की का सलूक कर रहे थे तो वो किस बात पे, कि सिर्फ इस वजह से कि वो अल्लाह ताला जो कि हम्द के लायक है, गालिब है, उसकी जात पर ईमान लाए हैं, जिसके लिए आसमानों जमीन का मुल्क है। यानी आसमानों जमीन सब उसकी मलकियत में है, और अल्लाह ताला हर चीज को देख रहा है। बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और औरतों को सताया फिर तौबा ना की, तो उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और जलने का अजाब है। यानी जिन्होंने मुसलमान मर्दों और औरत को सिर्फ इस वजह से तंग किया कि वो मुसलमान क्यों हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर तौबा नहीं की, तो उनको अल्लाह ताला बता रहा है कि फिर उनके लिए अल्लाह ताला फिर कैसे उनके साथ जो है वो सलूक करेगा। बेशक ईमान कबूल करने वालों और नेक काम करने वालों के लिए वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यही बड़ी कामयाबी है। ईमान वाले जो हैं और नेक अमल करते हैं, दो चीजें, ईमान लेकर आए और फिर उसके बाद नेक अमल भी करने करें, कोशिश करें, तो आपको फिर उसका जो है वो अजर अल्लाह ताला इंशाल्लाह अता फरमाएंगे। यकीनन तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, वही पहली मर्तबा पैदा करता है और वही दोबारा पैदा करेगा। वो बड़ा बख्शिश करने वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। ठीक है। बख्शने वाला भी है, मोहब्बत करने वाला भी है, लेकिन उसकी पकड़ भी सख्त है। वही पहली मर्तबा उसने पैदा किया है तो दोबारा भी वो पैदा करेगा। अर्श का मालिक अजमत वाला है, जो चाहे उसे कर गुजरने वाला है। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है। नो वन, कोई उनको रोक नहीं सकता, किसी के हाथ में नहीं है। तुझे लश्करों की खबर भी मिली है, फिरौन और समूद की, बल्कि काफिर तो झुठलाने में पड़े हुए हैं, और अल्लाह ताला भी उन्हें हर तरफ से घेरे हुए है। बल्कि ये कुरान है बड़ी शान वाला, लोहे महफूज में। ठीक है जी। ये हमारे पास खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसमें भी अल्लाह ताला ने वही चीजें बार बार, जैसे कि मैंने कहा, कि हमें बताया जाता है, और फिर उसके बाद जो पुरानी कौमें जो गुजरी हैं उनका
हमें हवाला भी दिया जाता है कि उनके साथ क्या हुआ था। तो हम लोग इंसान है ना, हम लोग बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं। तो दुनिया की जो ये चीजें हैं उनमें हम गुम हो जाते हैं, तो इस वजह से हमें बार बार ये चीज बताई जा रही है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो देखनी शुरू की थी, जिसमें कि हमने देखा था कि अल्लाह ना करे, मतलब क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना अपने आप को, अब हालात आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि इफ, अगर खुदा न खास्ता जंग जो है वो हमारे यहाँ तक आ जाए, मतलब वॉर अगर शुरू हो जाए, तो उसके लिए फिर हमने कैसे, क्या तैयारी करनी है। ठीक है, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप अपने घर में ही स्टे करेंगे या कहीं और पे शिफ्ट होंगे। तो वो आपने फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स में आपने वो डिसाइड करना है। उसके बाद आपने अपना सेल फोन, स्पेशली आपकी जो लोकेशन होती है, उसको ऑफ कर दें। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आपने या तो पहले से आप अपना एक बैग तैयार करके रख लें, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपकी होनी चाहिए, या उस वक्त आपके पास अगर बैग तैयार नहीं है तो आपने सबसे पहले क्या चीज उठानी है। ठीक है, तो वो उन्होंने चीजें कुछ बताई थी कि मतलब ज्यादा चीजें आप उठा लेंगे आपके अपने लिए मुश्किल होगा कि आप उठा उठा के कहाँ फिरेंगे या कैसे जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर है ऐसा तो सबसे पहले आपने पानी जो है ना वो सेव करना है। क्योंकि पानी जाहिर है पीछे से कहीं से आता है, पीने वाला पानी हो या हमारा इस्तेमाल का पानी हो, और पानी की हमें बहुत जरूरत होती है। तो पानी जो है वो पीछे से आता है, हमारे घरों में कहीं ना कहीं से। तो जब वो पीछे से आपका सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, मोटर वगैरह नहीं चलेगी, पानी नहीं आएगा, तो इसलिए पानी जो है उसको सेव करें। आगे क्या चीजें हैं वो अब इंशाल्लाह हम देखते हैं। The 8 minutes you waste grabbing a laptop is 8 minutes you're still in a dangerous location. Step 5. Stay off main roads. If you're evacuating, every other person in your city has the same instinct you do. Get on the highway and go, which means the highway becomes a parking lot within 20 minutes of a major incident. And a parking lot full of civilians during an active conflict is one of the most dangerous places you can be. Before tonight happens, you need 3 pre-planned exit routes. जी, नेक्स्ट आपके पास वो क्या बता रहे हैं कि हाईवे यानी मेन रोड जो है उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि हर कोई मेन रोड पे निकलेगा और वहां पे जो है वो एक किस्म का ट्रैफिक जो है वो आपके पास फंसी हुई होगी। तो आपने मेन रोड को नहीं करना, यानी आपके पास जो है वो एस्केप रूट्स, बच निकलने के रास्ते होने चाहिए। 3 प्लान आपने करने हैं कि आप कहाँ से निकल सकते हैं। Out of your city that avoid major highways. Back roads, industrial routes, rail adjacent roads. Study them on a paper map, not your phone, and memorize at least the first 15 minutes of each route. When roads are blocked, panicked, or under surveillance, the person with a paper map and a pre planned secondary route moves when everyone else is standing still. If traffic is already gridlocked and you're not yet in immediate danger, staying put in a solid structure is almost always safer than sitting in a car on an open road. Step 6. Secure your shelter position. Whether you're staying in your home or taking shelter in another building, you need to establish a defensible interior position. This is not about weapons, it's about physics. Put as much structural mass between you and the outside world as possible. The interior bathroom on the lowest floor is one of the safest rooms in most residential. हाँ जी, जब आपने किसी जगह पे आप छुपे हैं तो वहां पे आपने फिर अपने आप को सेव करना है। तो सेफेस्ट रूम वो बता रहे हैं कि जी आपके पास क्या है, कि सबसे नीचे वाला जो फ्लोर में आपके पास जो वॉशरूम होगा, क्योंकि वो हर तरफ से कवर्ड होगा, तो इस वजह से वो सेफेस्ट प्लेस होगी। Structures, no exterior windows, surrounded on multiple sides by walls and pipes, and small enough that the ceiling has substantial support. In the event of blast over pressure, shrapnel, or debris, this room keeps you alive when others don't. Close all window coverings to prevent glass becoming shrapnel. Move away from load bearing exterior walls. Get low. Keep children and elderly family members in the most protected interior position and keep them there. Step 7. Establish communication protocol.
One of the most psychologically damaging things that happens to families in conflict situations is separation without communication. People make desperate, dangerous decisions and going back into unsafe areas, traveling alone, exposing themselves simply because they don't know where their family is. You need a pre established rally point and a pre established communication window. A rally point is a specific physical location your family knows to go to if contact is lost. Not grandma's house, but a specific address or landmark agreed upon in advance. A communication window is a set time, say 8 a.m. and 8 p.m., when everyone attempts contact simultaneously, conserving battery and reducing transmission time. Text before you call. Texts travel on congested networks better than voice calls. Keep messages under 20 words. Confirm. जी, क्या है कि अगर आप किसी लोकेशन में मतलब कोई इधर-उधर साइड पे हो गया है फैमिली मेंबर, तो आप किसी एक जगह पे आप पहले से डिसाइड कर लें कि यहाँ पे आके सब इकट्ठे होंगे, या एक टाइम आप सेट कर लेंगे जिस पे जो है वो सब बात करेंगे। बात से भी ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसमें मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज करें और शॉर्ट सा टेक्स्ट मैसेज करें। Location, confirm safety, sign off. That's it. Step 8. Control information. Control fear. By the 45-minute mark, if you've followed this protocol, you are sheltered, you have water, you have your bag, your family has a plan, and you're monitoring official broadcasts. Now comes the hardest part, the waiting. In the information vacuum of early conflict, rumors spread faster than facts. Neighbors, social media, group chats, they will all be full of unverified, often catastrophically wrong information. People will claim things that aren't true. Panic will spread through networks faster than any physical danger. Your job. हाँ जी, सब कुछ हो गया। आप सिक्योर हो गए, आप एक जगह पे इकट्ठे बैठ गए, आपके पास पानी भी है, आपके पास सर्वाइवल के लिए चीज़ें भी हैं, उसके बाद अब आप वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या होता है कि बस बहुत से रूमर्स फैलना शुरू हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें। अब जैसे आजकल सोशल मीडिया पे इसी तरह ही होता है ना, कोई एक अब एआई भी आ गया है, तो वो एआई से बना के कोई ना कोई फेक वीडियो होती है, वो चला देते हैं। वो एक से दूसरे को पहुँचती है, दूसरे से तीसरे को, लोग वो देखते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि ओहो ये क्या हो गया, अच्छा ये भी हो रहा है। तो यानी आपके पास क्या है, वो एक बात निकलती है और बात से बतंगड़ बन जाती है, ठीक है ना। हमारे अल्लाह ताला ने वैसे भी इस चीज को मना फरमाया कि आप कोई बात अगर आपके पास इस पहुंचे, तो आप जब तक उसके बारे में तहकीक ना कर लें, यानी जब तक ये ना जान लें, उसके बारे में रिसर्च ना कर लें कि ये वाकई में सही बात है, तब तक आप उसको आगे पास नहीं करें। लेकिन हम लोग आजकल इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बल्कि हम लोग मजीद क्या कहते हैं वो लेने के लिए, कमेंट्स लेने के लिए, और जी अपने वो सोशल मीडिया पे अब जो है वो लाइक्स लेने के लिए जो है वो हम बल्कि इस किस्म की चीजें मजीद फैलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है बल्कि ये बहुत बड़ा गुनाह है कि उसमें आता है, अल्लाह ताला को इतनी ये चीज नापसंद है, ठीक है। तो अब वो र्यूमर्स वगैरह जब फैलती हैं, तो उसमें फिर आप अपने आप को काम डाउन कैसे करेंगे? To not participate in it. Limit your information intake to official emergency broadcasts only. Give your family one clear, calm update every 30 minutes based on. नहीं नहीं, अच्छा उसका क्या है कि इधर उधर आप ज्यादा लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। जो ऑफिशियल एक ब्रॉडकास्ट हो रही है, यानी जैसे हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास एक जो है वो एक चैनल है, उसके ऊपर वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आप वो सुने और दैट्स इट। और बहुत ज्यादा आप इधर उधर जो है वो लोगों की बातों पे मत जाएं। Only on what you've confirmed. Uncertainty is the soil fear grows in. Structure, routine, and calm authority from one person in your group will do more for survival outcomes than almost any physical resource. The first hour is won or lost in the mind before it's won or lost in the street. 8 steps, 1 hour. Most people will never take 20 minutes to prepare for this scenario, and those are exactly the people who freeze when it becomes real. You've just done what they won't. Share this with someone who needs it. And if you want the complete 72-hour war survival checklist, ठीक है, ये हमारे पास हो गया कि हमने क्या करना है, ठीक है। तो मतलब हमें ये खुदा ना खास्ता अगर कभी हमारे साथ ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो हम प्रिपेयर हों, ठीक है। इंफॉर्मेशन एटलीस्ट हमारे तक पहुंच गई कि ये आप इस सूरत में ये कर सकते हैं। आप उस इंफॉर्मेशन को कहीं लिख के भी रख सकते हैं, तो ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल
कर सके। अच्छा जी, अब हम आते हैं लास्ट टाइम क्विज हमारा कौन सा चल रहा था। क्विज हमारा चल रहा था जी, एक तो हम्म, हम्म, फिर क्या है वो ज्योग्राफी वाला। ठीक है, थोड़ा सा उसको देखते हैं, और एक और नया क्विज है जो वो मैंने भी अभी तक नहीं देखा, फिर उसको देखते हैं कि क्या है। Which country is this? हाँ जी, कौन सा कंट्री है ये, और इसके साथ वाला कंट्री जो है वो ग्रीस है। एक दफा दोबारा थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं, पीछे का लास्ट टाइम हमने जापान गेस किया था। अब देखें ये कंट्री कहाँ पे है जी, कहाँ पे आपको बता रहे हैं। Which country is this? या तो एशिया में आ रहा है या यूरोप में कहीं आ रहा है। इटली, जॉर्जिया और टर्की। इटली है, जॉर्जिया है, या टर्की है। हाँ जी, एनी गेस, तुक्का लगा दें, आपको जो लग रहा है। ग्रीस के साथ मुझे लग रहा है इटली है। टर्की ग्रीस के साथ पता नहीं है ये नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ये इटली है। हाँ जी, आप में से, मैंने भी तुक्का ही मारा है जी अरोश। बेटे दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज कट रही है। अरवा, अरवा नूर। टर्की बाजी। टर्की, अच्छा आपको लगता है टर्की है। ग्रीस के साथ में भी हो सकता है। चलें देखते हैं कौन सा है। ओह वेरी गुड, It's Turkey. आपका आंसर ठीक निकला, टर्की है। Turkey is the only country that has land in both Europe and Asia. हम्म, टर्की आपके पास यूरोप और एशिया दोनों में आता है, यानी ये आपका एशिया में कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट उसका यूरोप में जा रहा है। सही, सही, बिल्कुल सही। चलें नेक्स्ट देखते हैं। Which country is this? ये तो कहीं साउथ अमेरिका साइड पे चला गया है। चाइल या चिली उर्दू में इसको भी बोलते हैं, और मेक्सिको और अर्जेंटाइना, अर्जेंटाइन हम उर्दू में इसको बोलते हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल में मेक्सिको। जी फरवा। बाजी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अच्छा। अरुष, आप बताओगे। अरुष अगर आपका वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उस पे मैसेज पे बता दें, चैट में बता दें। चलें जी देखते हैं। ओह अर्जेंटीना, It's वेरी गुड। आपकी लगता है फरवा ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। Argentina. The name Argentina comes from the Latin word argentum, meaning silver. Which country is this? छोटा सा कंट्री है। मोरक्को, इसराइल और लीबिया। ये मुझे लग रहा है कि कॉन्टिनेंट अफ्रीका में कहीं जा रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि ये क्या हो सकता है। बाजी मैं बताऊं? लीबी, जी बताइए। बाजी मोरक्को। मोरक्को, सही। जी अरुष, आप बताना चाहोगे। मोरक्को, आपका भी मोरक्को है। अच्छा चलिए देखते हैं।
It's दोनों का Morocco. सही है। The oldest university in the world is in Morocco, founded in 859. सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो मोरक्को में पाई जाती है। What country is this? ये चला गया अब कहाँ पे? यूरोप में मुझे लगता है ये चला गया है। या फ्रांस है, स्पेन या जर्मनी। हाँ जी फरवा। बाजी जर्मनी। जर्मनी। अच्छा, अरुष आपका? स्पेन। अच्छा, आपने कहा स्पेन और फरवा ने कहा जर्मनी। चले देखते हैं। स्पेन। रोड। It's Spain. स्पेन है ये। The Sagrada Familia Cathedral in Spain has been under construction for over 130 years. Which country is this? ये छोटा सा बिल्कुल इटली के साथ छोटा सा। फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन। फ्रांस नहीं हो सकता मेरा ख्याल इतना छोटा। या तो नहीं नीदरलैंड है या स्वीडन है। जी फरवा। बाजी स्वीडन। स्वीडन। अरुष आपका? नीदरलैंड। नीदरलैंड और स्वीडन। अच्छा चलो देखते हैं। ओ, ये तो फ्रांस है। अच्छा It's ये France. पूरा है। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे गलती लगी। ये मैं इटली के साथ जो बिल्कुल छोटा सा एक वो है वो उसी को फोकस करती है। ये पूरा इतना बड़ा, उसके उस साइड पे यूनाइटेड किंगडम यानी यूके है, स्पेन है, इटली है। तो ये जो है वो फ्रांस है। अच्छा 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 सही। मुझे मिस्टेक लग गई। हम्म। फ्रांस It's के एक France. साइड पे इटली है, एक साइड पे स्पेन है और ऊपर की तरफ उसके यूनाइटेड किंगडम यानी यूके है, लेकिन दरमियान में उनके जो है वो कुछ ना कुछ सी है। ठीक है, बिल्कुल वो जुड़े हुए नहीं है। अच्छा जी, टोटल और कितने क्वेश्चन है? एक आध और कर लेते हैं। टाइम हमारे पास कितना? अच्छा 5 मिनट है। चलो ऐसा करते हैं कि 5 मिनट है तो हम यूं करते हैं कि वो जो नेक्स्ट वाला जो मैंने एक सेव किया है नया वाला, तो उसको देख लेते हैं। इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर इसको कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा खेलते रहेंगे, जरा थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। अच्छा जी, ये जरा थोड़ा सा जो है वो दिमाग घुमाने वाला मुझे लगता है। क्विज है, जरा इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि कितना हम इजीली कर सकते हैं। वेलकम टू विज क्विज। To the Whiz Quiz. Today we'll have 15 puzzles to twist your mind, and you'll have 10 seconds to answer. Post your score in the comment section, and please consider liking and subscribing my channel. It costs you nothing, but it means a lot to me. Thank you. अच्छा जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, नंबर सीक्वेंस एक आप को दिया गया है और अगला नंबर क्या होगा, तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस आप बना कैसे। टू, 2 से 6 कैसे आया, 6 से 12? या तो उन्होंने कुछ चीज ऐड की है, कोई नंबर ऐड किया है, या फिर उन्होंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक, तभी आपके पास अगला नंबर बढ़ता जा रहा है ना। ठीक। हाँ जी, कौन रिप्लाई करना चाहेगा? परवा आपने हैंड रेज किया हुआ इसके लिए या पिछले वाले से है आपका हैंड रेज है? इसलिए बाजी। अच्छा चलें बताएं फिर क्या होगा अगला नंबर।
10 ऐड किया। 20 के बाद 10 आएगा। 30। 30। अच्छा, 30 आपको कैसे लगा कि यहाँ पे 30 आएगा? बाजी ऐड करे ना। ऐड कर रहे हैं। अब जैसे 2 से आ गया 6, और फिर 6 बन गया 12, और 12 बन गया, 12 से आगे आ गया 20। तो अगर हम पीछे से देखें तो कैसे ही आते जा रहे हैं। 2 को क्या किया, 2 में उन्होंने क्या ऐड किया, 4 ऐड किया, 6 आ गया। लेकिन 6 में आप 4 ऐड करोगे तो 12 तो नहीं आएगा। बाजी 6 ऐड और किया है जी, हमने। 6 ऐड किया है। हर दफा 6 6 ऐड होगा। 12 में 8 ऐड किया है। अच्छा, 12 में 8 ऐड किया तो 20 बन गया। यानी 2 में 4, 6 बन गया। 6 में क्या ऐड किया, 6 में 6 ऐड किया, 12 बन गया। 12 में 8 ऐड किया, 20 बन गया। इसका मतलब है कि क्या चल रहा है आपके पास, 4, फिर उसके बाद आ गया क्या क्या, जो ऐड करने वाला नंबर है वो भी बढ़ता जा रहा है। ये हो रहा है इसमें। हाँ जी, अरुष आप जवाब देना चाहोगे? ये थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैंने भी इसको चेक नहीं किया, तो मुझे भी नहीं पता इसके बारे में कि कितना है। हो सकता है कुछ थोड़ा डिफिकल्ट हो। चलें देखते हैं। गुड, वेरी गुड। आपका आंसर तो बिल्कुल ठीक निकला। बड़ी तेजी से इन्होंने गुजार दिया। अच्छा जी, आंसर इज 30। और ये उन्होंने कैसे लेकर आए हैं जी? 2 1 जार 2, 3 2 जार। नेक्स्ट हमारे पास था 6, और उसके बाद यानी पहला नंबर भी बढ़ता जा रहा है एक एक। पहला नंबर सब में 2 3 4 5, और दूसरा नंबर जो है वो भी इसी तरह बढ़ रहा है। वो वहां कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। 1 2 3 4, तो ये आपके पास आ गया 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, 4 3 जार 12, एंड 5 4 जार 20। 5 की जगह आ गया 6, और 4 की जगह आ गया 5, तो 6 5 जार 30। आंसर आपका सही था। चलें अगला देखते हैं। अच्छा जी, कौन सा नंबर है, 3 नंबर आपको दिए गए और पैटर्न में फिट नहीं होता। ठीक, कौन सा नंबर है जो इस पैटर्न में, यानी ये तीनों नंबर्स जो हैं इनके बारे में, इनमें से 2 नंबर्स जो हैं उनकी एक क्या कहना चाहिए कि उनकी एक ऐसी क्वालिटी है जो तीसरे नंबर में नहीं है। पहला नंबर आपको दिया हुआ है 121, दूसरा है 144, और तीसरा है 169। जी फरवा, 1 मिनट से कम टाइम रह गया। फरवा, बताना चाहेंगे? बाजी 196। 169। 169 जो है वो नहीं होता। अच्छा, चलें ठीक है। देख लेते हैं अगर 1 मिनट से। तो अगला आ गया। 144। आंसर जो है वो 44 है। अदर्स आर ऑड नंबर्स। अच्छा जी, 144 जो है वो इसमें से मैच नहीं करता इन तीनों में से। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही